बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत को बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी के पारंपरिक गढ़ में मिली इस जीत ने तीसरे राजनीतिक विकल्प की बहस तेज कर दी है। माना जा रहा है युवाओं और शहरी मतदाताओं ने जनसुराज के पक्ष में माहौल बना दिया है। इस सीट से जनसुराज पार्टी के संस्थापक पीके की जीत ने राजनीतिक गलियारों और विश्लेषकों में एक नई बहस छेड़ दी है। जनसुराज पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी की गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट पर भारी बहुमत से प्रशांत किशोर की जीत बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। संकेत तो ये भी हैं कि बांकीपुर से पीके की एंट्री कहीं बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की शुरुआत तो नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से खुद नहीं लड़ा और पार्टी के लिए स्टार प्रचारक रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार के गांव-गांव और कस्बों का दौरा किया। सालों पर्दे के पीछे और पिछले विधानसभा में जनसुराज पार्टी से स्टार प्रचारक रहे प्रशांत किशोर ने इस बार खुद चुनाव लड़ा और बांकीपुर सीट से भारी मतों से विजयी होकर संदेश दिया कि उनकी राजनीति अब केवल सलाहकार के तौर पर सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने बूते भारी समर्थन जुटाने में भी सक्षम है। प्रशांत किशोर की जीत न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन दोनों के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि इस जीत को तीसरे विकल्प की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में बिहार के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। ये चुनावी परिणाम बिहार में दो ध्रुवीय राजनीति के बीच तीसरे विकल्प के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में साउथ इंडिया में तमिलनाडु में हुए चुनाव में अभिनेता विजय ने जिस तरह डीएमके और एआईएडीएमके के बीच अपनी पैठ बना ली और तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित किया और सत्ता हासिल किया, उसी तर्ज पर बिहार की राजनीति को देखा जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम राजनीतिक वैक्यूम को प्रशांत किशोर द्वारा भरे जाने की शुरुआत है। जो लोग सत्ता पक्ष और विरोधी दल दोनों से संतुष्ट नहीं हैं, वैसे वोटरों को अपनी ओर खींचने में प्रशांत किशोर सफल होते दिख रहे हैं। इस सीट को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा सकता है। बांकीपुर 3 दशक से बीजेपी का सबसे मजबूत शहरी गढ़ माना जाता रहा है। यहां लगातार बीजेपी का दबदबा रहा और मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से कई बार विधायक रहे। बांकीपुर पूरी तरह से एक शहरी और शिक्षित मतदाताओं वाली सीट है, जहां पारंपरिक रूप से सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा है। कायस्थ बहुल सीट बांकीपुर को बिहार में कायस्थ मतदाताओं का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां करीब 70,000 कायस्थ वोटर हैं, जो पिछले 3 दशकों से बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी रीढ़ रहे। कायस्थों के अलावा यहां भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की संख्या रही। बीजेपी का ये कोर सवर्ण वोट बैंक पार्टी को हमेशा एक तरफा बढ़त दिलाता आया। आरजेडी का पारंपरिक कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या लगभग यहां 30,000 है। युवा मतदाताओं की बड़ी ताकत है और इस इलाके में 30 साल से कम उम्र के युवा और जेन जी वोटर्स की संख्या लगभग 1/3 है, जो जातिगत बंधनों से इतर वोट करने की क्षमता रखते हैं। इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जेन जी यानी 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के मतदाताओं को लेकर हो रही है। हाल के महीनों में युवाओं से जुड़े आंदोलनों, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यवस्थाओं के खिलाफ असंतोष ने इस वर्ग को ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाया और हाल के आंदोलन के बाद पहली बार ये चुनाव हुआ जब जेनजी ने वोट किया। बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में शिक्षित और युवा मतदाता हैं। चुनाव परिणाम से ऐसा ही लगता है कि प्रशांत किशोर ने डिजिटल प्रचार, सीधे संवाद और बदलाव की राजनीति के जरिए इसी वर्ग को सबसे ज्यादा आकर्षित किया।